Symmetry. Symmetry is the similarity of body part in different region and direction. It is arrangement of similar body part on two sides of main axis of the body. On the basis of presence or absence of symmetry, animal are of two types. यहाँ पे बताया गया सिमेट्री मतलब जो बॉडी पार्ट को रखने की अलग अलग जगह है, वो बॉडी के एक्सिस के किस साइड में है, दोनों साइड में है, वैसा मतलब वो उसको सिमेट्री बोलते। तो फिर हम उसके मदद से ऑर्गन लोकेट कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब किसी ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री प्रेजेंट रहती है, किस में नहीं रहती है, तो फिर उसके हिसाब से दो टाइप के एनिमल क्लासिफाई किए, एक तो असिमेट्रिकल एनिमल और दूसरा सिमेट्रिकल एनिमल। असिमेट्रिकल व्हेन बॉडी कांट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट फ्रॉम एनी डायरेक्शन। अब उसमें क्या रहता है, किसी भी डायरेक्शन से अपन एक मतलब ऑर्गेनिज्म को काटे तो वो सिमिलर नहीं रह सकता है, देख मतलब इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है, तो फिर वो है, उसका एग्जांपल है अमीबा, स्नेल और सर्टन स्पॉन्जेस यानी कि एडल्ट पोरीफेरा। ठीक है। फिर सिमेट्रिकल व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइड इन टू सिमिलर पार्ट विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बाय वन और मोर प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। सिमेट्री इन एनिमल इज ऑफ टू टाइप। अब देखो, जो सिमेट्रिकल है उनमें क्या होता है, एनिमल जो है ना वो दो सिमिलर मिरर इमेज मतलब दोनों साइड में सेम ऐसा पार्ट आना, उस तरह के मतलब उस तरह अगर अपन कहाँ से कट कर सकते तो फिर वो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल में आता है। ठीक है। अपन उसको अभी सिर्फ एक प्लेन से काट सकते हैं या फिर दो प्लेन, तीन प्लेन, एक से ज़्यादा प्लेन। ठीक है। अब फिर वो प्लेन ऑफ डिवीजन मतलब एक से ज़्यादा प्लेन में अगर अपन उसको काट रहे हैं तो फिर वो उसके भी दो टाइप है सिमेट्रिकल में, और दो टाइप है रेडियल सिमेट्री। अब इसमें क्या है, बीच मतलब बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से सिर्फ एक प्लेन में कट कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन का, अपन ह्यूमन को बीच से काट सकते तो फिर इक्वल साइड में आएगा दोनों, मतलब एक हाथ ऐसे आएगा। पर अगर बीच से काट दिए तो ऊपर के बॉडी में हाथ दोनों आ जाएंगे, या फिर अगर और ऊपर से काट दिए तो सिर्फ गला आएगा, हाथ नहीं आएगा, वैसा। ठीक है। तो फिर सिर्फ एक में से मतलब काट सकते हैं, तो फिर उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म्स। ठीक है। फिर बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट बाय ओनली वन प्लेन अलोंग सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। अब उसमें क्या है, हाँ, बायलैटरल में सिर्फ एक मतलब सेंट्रल एक्सिस से काटे तो फिर वो ये होगा, मतलब ऑर्गेनिज्म बराबर पार्ट में डिवाइड होगा। पर जो रेडियल सिमेट्री है उसमें अपन रेडिएशन कैसे हर जगह जाते, तो फिर कहाँ से भी अपन काट सकते। ठीक है। वो समझो एक सर्कल है, सर्कल को कहाँ से भी काटो वो इक्वल शेप में आएगा, वैसा। फिर उसके बायलैटरल के एग्जांपल है एनेलिडा ऑनवर्ड एक्सेप्ट एडल्ट इकानोडर्मेटा। फिर एनेलिडा से आएगा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, सिर्फ एडल्ट इकानोडर्मेटा को छोड़ के। ठीक है। फिर जर्म लेयर्स। ठीक है। द लेयर ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड जर्म लेयर। ठीक है। ये देखो, जर्म लेयर मतलब क्या रहता है, जो गैस्ट्रुलर स्टेज रहता है उसमें कैसा होता है, बॉडी ऑर्गन फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो फिर ऑर्गन ना जर्म लेयर से फॉर्म होते हैं, जहाँ से ऑर्गन फॉर्म होते हैं गैस्ट्रुलर स्टेज में, वहाँ पे उस चीज़ को बोलते हैं जर्म लेयर। ठीक है। अब नंबर ऑफ जर्म लेयर पे भी एनिमल कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है। पहला है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब यहाँ पे दो जर्म लेयर प्रेजेंट है, डाई मतलब दो, और फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें तीन मतलब जर्म लेयर प्रेजेंट है। अभी एनिमल हैव टू एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। दे हैव आउटर एक्टोडर्म and inner endoderm. Middle mesoderm is absent. Instead, mesoglia is present in between ectoderm and endoderm. ठीक है।
अब जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें 2 लेयर है, पहला एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म। एंडो मतलब अंदर का। अब इन दोनों के बीच में एक मीजोग्लिया है, मतलब मीजोडर्म के जगह पे मीजोग्लिया है। मीजोग्लिया जो है ना वो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, ठीक है। तो फिर वो प्रेजेंट रहती है बीच को, मीजोग्लिया। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ठीक है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैविंग 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिस एनिमल में 3 जर्म लेयर रहते हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। फ्रॉम फ्लैटवर्म टू मैमल आर विथ 3 जर्म लेयर। अब जो फ्लैटवर्म है वहाँ से मैमल तक, यानी कि फ्लैटवर्म आता है एनेलिडा, ठीक है। प्लेटफॉर्म एनेलिडा से आता है, एनेलिडा से आता है कॉर्डेट तक। फिर एनेलिडा टू कॉर्डेट में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ठीक है। हाँ ठीक। सबसे बाहर की एक्टोडर्म, मिडल वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म, इसलिए उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जो एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर शो करता है उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है। अब सीलोम क्या रहता है? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गन प्लेस्ड रहते हैं बॉडी में, जहाँ पे ऑर्गन रखे वाले रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, वो कवर मतलब ऑर्गेनिज्म वहाँ सॉरी ऑर्गन वहाँ पे ग्रो कर सकता बराबर, ठीक है। सीलम मीन्स स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल विच इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म। ऑन द basis of nature of सीलम, एनिमल आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब जो सीलम है, सीलम एक बॉडी कैविटी है। कैविटी कैसे? 2 साइड से कवर रहती है, मतलब 2 जगह के बीच के गैप को बोलते हैं सीलम, ठीक है, कैविटी। तो फिर पहले तो अपना एलिमेंट्री कैनल मतलब गट, और जो ये बॉडी वॉल है, ठीक है, वो पूरे बॉडी पे वॉल है। इन दोनों के मतलब एलिमेंट्री कैनल और बॉडी वॉल, इन दोनों के बीच में जो जगह है उसको सीलम बोलते हैं, जो कि मेसोडर्मल लेयर से लाइन रहती है। देखो पहला एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म, हाँ। फिर मेसोडर्म से लाइन वाली रहता है उसको बोलते हैं सीलम, ठीक है। अभी सीलम के बेसिस क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब सीलम को आइडेंटिफाई करना है तो एलिमेंट्री कैनल यानी गट और बॉडी वॉल के बीच में रहना चाहिए, और फिर उसमें मेसोडर्म की लाइनिंग चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे। सीलम के मतलब बेस ऑन सीलम एनिमल के डिफरेंट कैटेगरीज है। एसिलोमेट मतलब एब्सेंट, ठीक है। जो ए मतलब एब्सेंट, जो एनिमल जिसमें सीलम एब्सेंट रहते हैं उनको एसिलोमेट बोलते हैं। एग्जांपल प्लैटीहेलमिंथेस, ठीक है। फिर सूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स सीलम। अब उनमें क्या रहता है देखेंगे अपन आगे। इन एस्केलमेंथेसिस एग्जांपल राउंडवर्म और एस्केरिस। तो फिर सीलम इज प्रेजेंट बट इज नॉट completely lined by mesoderm and is called pseudocoel or false coelom. So the roundworm are pseudocoelomate. Mesodermal pouches are present between ectoderm and endoderm, ठीक है। अब जो pseudocoelomate है एग्जाम्पल है उसके एस्केलमेंथेस जिसमें आते हैं राउंडवर्म और एस्केरिस, ठीक है। एग्जाम्पल राउंडवर्म का एस्केरिस है, ठीक है। फिर वहाँ पे जो सीलम है, सीलम कैसा मेसोडर्म के लेयर से लाइन चाहिए, यहाँ पे मेसोडर्म की पूरी लाइनिंग नहीं रहती है, ठीक है। सूडोसिलोमेट, सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है। फिर इसलिए उसको सूडोसील और फॉल्स सीलम बोलते हैं, ठीक है। फिर अब जो मतलब जो गैप रहता है वहाँ पे क्या होता है, ऐसे पाउचेस बनते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम में वहाँ पे ऐसे पाउचेस बनते हैं जो कि उनको बोलते हैं स्कैटर्ड पाउचेस, ठीक है। वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में रहते हैं पाउचेस, ठीक है। फिर हाँ, शाइजोसिलिक सीलम। अब शाइजोसिलिक सीलम में क्या होता है, जो सीलम रहता है ना वो स्प्लिट होता है मेसोडर्म से, मतलब मेसोडर्म की लेयर है वही बीच से स्प्लिट होती है, उसके ऊपर फिर मेसोडर्म की लेयर पक्का रहेगी। उसकी एग्जांपल है एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ठीक है। एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का माँ। और फिर एंटेरोसिलिक सीलम, अभी इसका क्या है, बॉडी कैविटी फॉर्म फ्रॉम एंटेरॉन ऑफ गैस्ट्रुला। अब इसमें क्या है,
एंटेरोसिलिक सिलम में जो अपना जो प्रिमिटिव गट रहता है गैस्ट्रोला स्टेज में, वहाँ पे क्या होता है, सीलम डायरेक्ट फॉर्म नहीं होता है, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ से सीलम फॉर्म होता है. एग्जाम्पल इकानोडम, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ठीक है. फिर आता है एलिमेंट्री कैनल इज एब्सेंट इन स्पॉन्जेस एंड टेपवर्म्स. ठीक है, वहाँ पे मतलब सेल एग्रीगेट रहता है, तो फिर वहाँ पे एलिमेंट्री कैनल एब्सेंट रहता है. सूडोसील इज डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसील. ये पॉइंट ध्यान रखो, जो सीडोसील है वो डेवलप होता है ब्लास्टोसील से. अब हीमोसिलोमेट, हीमोसिलोमेट्स. ठीक है. इन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का ट्रू सीलम इज रिड्यूस्ड एंड बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड, hemolymph, and is called hemocoel and the animal are called hemocilomate. अब क्या होता है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का मतलब कीड़े रहते हैं. ठीक है, तो फिर उनमें अगर सीलम ज़्यादा बड़ा रहा तो फिर वो ऑर्गेनिज्म की साइज़ बड़े हो जाएंगे. ठीक है, तो फिर इसलिए क्या किए, क्या हुआ, जो सीलम है वो छोटा हो गया. फिर जो ऑर्गन है ना ब्लड के अंदर, हीमोसिल मतलब हीमोलिम्फ मतलब जो बॉडी किस में भी मतलब बॉडी फ्लूइड के अंदर वो ऑर्गन प्लेस्ड रहते हैं. ठीक है, वहाँ से कैसा बॉडी ऑर्गेनिज्म की साइज़ छोटी होगी, सर्कुलेशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा. ठीक है, फिर उन एनिमल जो जिसके पास हीमोसिलम है तो उनको बोलते हैं हीमोसिलोमेट. ठीक है. सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म. अब सेगमेंटेशन मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे मतलब डिफ्रेंशिएटेड है आउटर से और इनर से. ठीक है, तो फिर इन एनेलिड, आर्थ्रोपोड एंड वर्टिब्रे देयर इज रिपीटेशन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट विच इज टर्म्ड एज मेटामेरिज्म. इट इज नॉट फाउंड इन राउंडवर्म, मोलस्कस एंड एकानोडा. जो एनेलिड, आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट है उसके अंदर इंटरनल बॉडी मतलब अंदर के बॉडी पार्ट्स ऐसे सीक्वेंस में मतलब सिमिलर है. ठीक है, तो फिर उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म. ठीक है, तो फिर वो मेटामेरिज्म राउंडवर्म, मोलस्का और इकानोडर्मेटा में नहीं मिलता. ठीक है. In Annelida, example earthworm, body is externally divided into segment called metamer or somites by groove called annuli, and body cavity is innerly divided by septa. External division correspond to internal division and is called metameric segmentation. अब ऐसा सेगमेंटेशन जो बाहर से भी हो और अंदर से भी हो. ठीक, बाहर से मतलब देखो अभी एग्जांपल है एनेलिडा में अर्थवर्म में बाहर से भी ऐसे मतलब सर्कल के टाइप है और अंदर से देखोगे तो भी है. ठीक है, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. बट इन वर्टिब्रे देयर इज ओनली इंटरनल मेटामेरिज्म एज शोन बाय रिपीटेशन ऑफ रिब्स, वर्टिब्रे, नर्व्स, मसल एक्सेट्रा, व्हाइल मेटामेरिज्म इज ओनली एक्सटर्नल इन आर्थ्रोपोड. अब देखो जो मतलब वर्टिब्रेट्स है जैसे ह्यूमन ना, तो फिर वहाँ पे सिर्फ इंटरनल मेटामेरिज्म शो करता है, मतलब सिर्फ अंदर के बॉडी पार्ट ही मतलब बराबर से अरेंज है. ठीक है, रिपीट हो रहे हैं वो बराबर. और जो आउटर मेटामेरिज्म है वो आर्थ्रोपोड के मेंबर जैसे कि कॉकरोच आ गया. ठीक है, डाइजेशन में भी इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर. अब जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर हो सकता है, सेल के बाहर हो सकता है. इंट्रासेल्युलर डाइजेशन टेक प्लेस इन प्रिमिटिव और एनिमल लाइक स्पॉन्जेस. अब जो सेल के अंदर जो मतलब डाइजेशन हो रहा है वो स्पॉन्जेस में होता है. स्पॉन्जेस कैसे यूनिसेल्युलर मतलब ऐसे प्रिमिटिव एनिमल है मतलब लेस इवॉल्व एनिमल है. ठीक है, तो फिर वहाँ पे होता है डाइजेशन इंट्रासेल्युलर. एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन सीन इन एनिमल विथ टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सेल के बाहर जो डाइजेशन करते हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन करने वाले एनिमल. एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म जिसके पास टिश्यू रहता है, ऑर्गन रहता है, ऑर्गन सिस्टम रहता है, उनको बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थेस टू मैमल्स तक. ठीक है, सारे आते. इन सिलेंट्रेट, एंटिनोफोरा,
एंड फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर। जो मतलब सिलेंट्रेट है और टिनोफोरा है और जो फ्लैटफॉर्म्स हैं उनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है, इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग एनिमल आर कॉल्ड। अब उसके खाना खाने पे क्या क्या खाता है उसके ऊपर भी एनिमल क्लासीफाई है। पहला तो हर्बीवोरस जो सिर्फ घास खाता है, कार्निवोरस जो सिर्फ मतलब मीट खाता है, ठीक है, मीट या फिर एनिमल अगले। फिर ओमनिवोरस जो मीट और ग्रास वो दोनों खाता है, ठीक है, वेजिटेबल। सांगुइवोरस मतलब जो सिर्फ ब्लड पीता है होस्ट के बॉडी से, ठीक है। फ्रूगिवोरस जो सिर्फ फ्रूट्स पे जिंदा है। सैप्रोफैगस मतलब जो डेड एनिमल को खाता है वो। और कोप्रोफैगस मतलब जो फीसेस खाता है, एग्जांपल रैबिट और पिग। देखो अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, छोड़ दो वो कुछ काम का नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, जो बॉडी के इनसाइड जो मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं। पहला तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे ह्यूमंस में, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, मतलब ब्लड फ्लो हायर स्पीड से ब्लड फ्लो होता है। ब्लड कैसा जाता है, ब्लड वेसल से, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, इन तीनों की मदद से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ एनेलिड एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। जो मोस्ट ऑफ मतलब एनेलिडा में, एनेलिडा फाइलम के अंदर जो होते हैं, और मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, ठीक। इन दिस ब्लड फ्लो एट फास्टर स्पीड एंड हाई प्रेशर। अब देखो अभी ह्यूमन में कैसा है, ब्लड फास्ट जाएगा क्योंकि हार्ट है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो फिर वो फास्ट जाएगा और फास्ट जाता है इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा है, ठीक है। फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दिस टाइप ब्लड कम आउट ऑफ ब्लड वेसल इन स्पेस कॉल्ड साइनसेस। इट इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड, मोस्ट ऑफ मोलस्का एंड लीचेस। In this, blood flow at slow speed and low pressure. Arthropod and mollusca have body cavity which is filled with blood and is called hemocoel. Color of blood depend upon pigment present in blood. जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर आता है और साइनसेस मतलब एक खुली जगह है वहाँ पे चले जाता है, ठीक है जी। ये आर्थ्रोपोड में पाया जाता है, एग्जांपल कॉकरोच, ठीक है। तो फिर मोस्ट ऑफ मोलस्का, मोलस्का में फाउंड हुआ जाता है। मोलस्का में स्नेल आते हैं और लीचेस, लीचेस वो जो खून चूसते हैं ना वो। तो फिर उनमें क्या होता है, ब्लड स्लो स्पीड में जाता है, लो प्रेशर में जाता है, मतलब अभी उनके पास हार्ट नहीं है, तो फिर ब्लड फ्लो ना ज़्यादा फास्ट नहीं होगा वहाँ पे, ठीक। इन अर्थवर्म ब्लड इज रेड ड्यू टू आयरन कंटेनिंग एरिथ्रोक्रोरिन, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन, reproduction is essential feature of all living organism and is necessary for continuation of life. जो रिप्रोडक्शन है उसके वजह से मतलब वो नेसेसरी फीचर है और वहाँ से उसकी मदद से ही लाइफ कंटिन्यू होती है, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, फिर और उनके मदद से और ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, सेक्सुअल, असेक्सुअल, ठीक है। Mainly individual reproduce only by asexual method. Common method of asexual reproduction are, जो अकेला रहता है वो asexual reproduction शो करता है। Binary fission, parent organism divide in two individual during favorable condition, example amoeba। अब इसमें क्या होता है, जो बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, एग्जाम्पल है अमीबा। मल्टीपल फिजन,
मतलब एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड होगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। फिर बडिंग, बडिंग में क्या रहता है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके साइड से और एक ऑर्गेनिज्म उग रहा है और फिर वो बराबर ग्रो होने के बाद वो टूट जाता है, एग्जाम्पल बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, गैमेट फॉर्म होते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अभी गैमेट आर सेक्सुअल, सेक्सुअल मतलब स्पर्म हो गया और फिर ओवा हो गया, ठीक है। दिस आर फॉर्म्ड इन सेक्स ऑर्गन कॉल्ड गोनेड। अब जो गोनेड है उनका देखो, मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज है, ठीक है। गोनेड मतलब सेक्स ऑर्गन, ठीक है। गोनेड आर कॉल्ड टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, while सेक्स सेल ऑफ मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड स्पर्म, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा रिस्पेक्टिवली। इन मोस्ट ऑफ एनिमल two type of gonad are present in different animal and are called unisexual और dioecious। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल में क्या होता है, सिंगल मतलब दो टाइप के गोनेड प्रेजेंट रहते हैं या फिर उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो फिर उनमें आता है ह्यूमन बीन, ह्यूमन बीन में भी ए मतलब एक है, मतलब एक गोनेड रहता है, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ठीक है। When in unisexual animal, two sexes are externally different in their structure, the condition is called sexual dimorphism। फिर जो भी मतलब जो यूनिसेक्सुअल एनिमल है जो कि या फिर मेल है या फिर फीमेल है, तो फिर वहाँ में क्या है, जो दोनों सेक्सेस है वो पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बट इन सम एनिमल बोथ टाइप ऑफ गोनेड, टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल एंड आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनमें टेस्टिस और ओवरीज दोनों प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। फिर एग्जांपल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म आता है, टिनिया आता है, लीच आता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट, स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है जिसमें स्पर्म और ओवा जो सेक्सुअल है उनका फ्यूजन होता है तो फिर वो जाइगोट फॉर्म करते हैं, उसका मतलब प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वाइल फ्यूजन प्रोडक्ट इज कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। अभी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है। देखो ह्यूमन में रहता है इंटरनल, ठीक है, और फ्रॉग में रहता है एक्सटर्नल, ये वेदर कंडीशन के ऊपर रहता है, ठीक है। ओवीपैरिटी, विविपैरिटी। ओवीपैरिटी मतलब जो एग देते हैं, ठीक है, एग लेइंग एनिमल। और जो विविपैरिटी है वो मतलब डायरेक्ट बर्थ टू चाइल्ड देते हैं, ठीक है। फिर ओवीपैरिटी में आता है फीमेल लेज एग, विविपैरिटी में आता है गिव बर्थ टू यंग वन, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। ओवीपैरिटी में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी। विविपैरिटी में सिर्फ इंटरनल, ठीक है। एग, ओवीपैरिटी, एग इज जनरली यॉकी एंड लार्ज साइज। एग में जैसा यॉक रहता है ना बीच में का पार्ट, तो फिर वो और लार्ज साइज रहता है। बट जो विविपैरिटी है उसमें एग स्मॉल साइज का होता है और नॉन यॉकी होता है, ठीक है। फिर ओवीपैरिटी में डेवलपमेंट ऑकर आउटसाइड बॉडी, विविपैरिटी में डेवलपमेंट ऑकर इनसाइड बॉडी। फिर ओवीपैरिटी में प्लासेंटा फॉर्म नहीं होता है, विविपैरिटी में प्लासेंटा फॉर्म होता है, ठीक है। नोट तो कार्ड। It is a solid rod of vacuolated cell present on dorsal side between alimentary canal and nervous system in some animal, ठीक। ये एक सॉलिड वैक्यूल वाले सेल से बने रहता है जो कि पीछे के साइड में, मतलब एलिमेंट्री कैनल और नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसके बीच मतलब हाँ इसके बीच में रहता है नोटोकॉर्ड। तो फिर इट एक्ट एज प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन, इट इज मेसोडर्म इन ओरिजिन।
अब जो ये प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन, मतलब एक्सियल स्केलेटन कैसा हमारा बीच वाला पार्ट है, तो फिर वो भी उसका प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन, मतलब उसकी वजह से ही ये भी फॉर्म होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। फिर नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब जो अपन ने 3 लेयर पढ़े थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो फिर ये मिडिल वाली लेयर मेसोडर्म से फॉर्म हुए वाला रहता है नोटोकॉर्ड। On the basis of presence or absence of notochord, animal are divided into 2 category। और जो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस है और absence के मतलब ऊपर एनिमल 2 कैटेगरी में डिवाइड है। नॉन कॉर्डेट, ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं रहता है, जैसे कि पोरीफेरन और पोरीफेरन से हेमिकॉर्डेट तक। अब नोटोकॉर्ड नहीं रहता है तो फिर हेमिकॉर्डेट में रहता है स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। फिर कॉर्डेट, कॉर्डेट मतलब वहाँ पे नोटोकॉर्ड रहता है सम स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब किसी ना किसी स्टेज पे तो कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बाद में एब्सेंट होगा या फिर पहले नहीं होगा मालूम नहीं, पर किसी ना किसी स्टेज पे होता है। एग्जांपल वर्टिब्रेट, ठीक है। फिर फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे। दीज आर पोर बियरिंग एनिमल कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्ज। अभी देखो वो पोरीफेरा में कैसा है, पोरीफेरा को ही बोलते हैं पोर बियरर, तो फिर उसका एग्जांपल है स्पॉन्ज, ठीक है, उसमें पोर बियरिंग एनिमल है। फिर इसके एनिमल जैसा है ना, मोस्टली मरीन है एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अभी पोरीफेरा में आता है मतलब मोस्टली मरीन एनिमल्स आते हैं, ठीक है। फिर सेसाइल, सॉलिटरी और कोलोनियल। सेसाइल मतलब वो ऐसे जो अपना सबस्ट्रेटम है उसको टेम्पररी होल्ड करके रहते हैं, बाद में निकल सकते हैं। सॉलिटरी मतलब वो अकेले रहते हैं, या फिर कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। दे शो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जिबिट सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। तो फिर वो क्या करता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सिर्फ सेल से बनने वाला है, और सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान शो करता है, मतलब सेल आसपास तो है, एक साथ तो है, पर उनमें कुछ इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। मोस्टली असिमेट्रिकल एंड सीलोम इज एब्सेंट। अभी जो पोरीफेरा है वो उनमें कोई सिमेट्री नहीं है, और सीलम जो एब्सेंट है एडल्ट पोरीफेरा में, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को बोलते हैं पैराजूलॉजी, ठीक है। सोल मेंबर ऑफ पैराजो है, पोरीफेरा जो है वो सोल मेंबर ऑफ पैराजो, अकेला मेंबर है, ठीक है। फिर पोरीफेरा में ट्रू टिश्यू एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। फिर बॉडी वॉल फॉर्म बाय 2 लेयर, आउटर पिनाकोडम विच कंटेन पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट, एंड इनर कोएनोडम, इन बिटवीन देम मेसोफिल इज प्रेजेंट, ठीक है, ये काम का नहीं है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस इस कैनल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट। और जो स्पॉन्जेस है उनमें कैसा कैनल सिस्टम है, तो फिर ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। वाटर एंटर थ्रू स्मॉल पोर्स ऑस्टिया इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, देन वाटर लीव्स आउट थ्रू ऑस्कुलम। मतलब पानी कैसा ऑस्टिया में आता है, छोटे छोटे पोर्स से वहाँ से आता है, और बाद में पानी एकदम से मतलब बड़े वाले होल से निकल जाता है ऑस्कुलम से, ठीक है।